अनंत काल से इस विषय पर बहस चली आ रही है कि कर्म महत्वपूर्ण है या भाग्य। जीवन में अगर आपको कुछ पाना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं दोस्तों जो उसकी ओर अपना कदम बढ़ाते हैं। महाभारत में जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने स्वजनों को अपने सामने खड़ा पाया तो उनका शरीर निस्तेज हो गया, उनके हाथों से धनुष छूट गया, प्राणीहीन मनुष्य के समान वे धरती पर गिर गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता के कर्म ज्ञान का उपदेश दिया। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि राज्य तुम्हारे भाग्य में है या नहीं यह तो बाद में पता चलेगा, पहले तुम्हें युद्ध तो लड़ना ही पड़ेगा, तुम्हें अपना कर्म करना ही पड़ेगा, अर्थात स्वजनों के खिलाफ तुम्हें युद्ध तो करना ही पड़ेगा। तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में लिखा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, अर्थात युग तो कर्म का है। इसका अर्थ यह हुआ कि हम अपना कार्य करते रहें और फल की चिंता बाद में करें। किसान जब खेत में बीज बोता है तब उसे यह पता नहीं होता कि बारिश होगी या नहीं, जमीन में से बीज के अंकुर फूटेंगे या नहीं, अगर पौधे आ भी गए तो उस पर फल आएंगे या नहीं। लेकिन किसान बीजों को जमीन में बोता है और फसल की चिंता ईश्वर पर छोड़ देता है। दोस्तों, भाग्य का समर्थन करने वाले कहते हैं कि हमें जो सुख संपत्ति वैभव प्राप्त होता है वह भाग्य से होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री बनी तो यह उनकी किस्मत थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने तो उनकी कुंडली में राजयोग था। अगर किसी अभिनेता का बेटा अभिनेता बनता है तो यह उसका भाग्य रहता है कि वह अभिनेता के यहाँ पैदा हुआ। तो दोस्तों, जब चार लोग एक समान बुद्धि और ज्ञान रखने वाले एक ही समान कार्य को करें और उनमें से सिर्फ दो को ही सफलता मिले तो हम इसे क्या कहेंगे? दो लोगों के साथ भाग्य साथ नहीं था। ऐसा ही एक उदाहरण यह भी देख सकते हैं कि दो व्यक्ति एक साथ लॉटरी का टिकट खरीदते हैं पर लगती लॉटरी एक ही व्यक्ति को है। जब दोनों ने लॉटरी खरीदने का कर्म एक साथ किया तो फल अलग अलग क्यों? अंत में यही कहा जा सकता है फ्रेंड्स कि भाग्य भी उन्हीं लोगों का साथ देता है जो कर्म करते हैं। दोस्तों, किसी खुरदरे पत्थर को चिकना बनाने के लिए हमें उसे रोज घिसना पड़ेगा। ऐसा ही हम जिंदगी को समझते हैं। हम जिस भी क्षेत्र में हो, जिस भी स्तर पर हो, अपना कर्म करते रहें, फल की चिंता किए बिना। जैसे परीक्षा देने वाले विद्यार्थी परीक्षा देने के बाद उसके परिणाम का इंतजार करते हैं। तो दोस्तों, बस अब यही कहना चाहूँगी, यह अंतहीन भाष है कि भाग्य बड़ा है या कर्म, उसके बारे में सबके पास अपने अपने तर्क, लेकिन हर हाल में अपने सकारात्मक सोच के साथ जीवन में कुछ उल्लेखनीय करने के लिए प्रेरणा लेनी चाहिए। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी जानकारी कि भाग्य कर्म पर हावी हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।